गलगोटिया यूनिवर्सिटी के विश्व रिकॉर्ड के बारे में अभी तक आपको पता चल ही गया होगा। जी हाँ, ये वही यूनिवर्सिटी है जो एआई इम्पैक्ट समिट में चाइना में बनी रोबोट को अपना इनोवेशन बताती है डंकी की चोट पर। इनको फैक्ट चेक किया जाता है और इनकी जो पोल है वो पूरी दुनिया के सामने आ जाती है। ये हंसने का विषय डेफिनेटली है, बट ये चिंता का विषय भी है, क्योंकि गलगोटिया यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट्स मोदी गवर्नमेंट का विजन फॉर हायर एजुकेशन। पिछले कुछ सालों में मोदी गवर्नमेंट के अंडर स्टेट की तरफ से ये कोशिश की गई है कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज जैसे डीयू और जेएनयू उनको डिफंड किया जाए और स्टूडेंट्स को प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरफ धकेला जाए। गलगोटिया यूनिवर्सिटी उसी का एग्जाम्पल है। एम ये है कि यूनिवर्सिटी एक ऐसी स्पेस बने जहां पर पैसिव या डोसाइल सब्जेक्ट्स को प्रोड्यूस किया जाए। इसका मतलब ये है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनमें सोचने की क्षमता ना हो, जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड को ही हकीकत समझ ले, यही स्टेट का लास्ट कुछ सालों से एम रहा है कि ऐसे बच्चों को प्रोड्यूस किया जाए। 2024 की आपको ये वीडियो याद होगी जब इसी यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे कांग्रेस के मैनिफेस्टो का प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब उस रिपोर्टर ने पूछा कि आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो बच्चे ये तक नहीं बता पाए कि वो वहाँ किस लिए आए थे। यहाँ तक कि जो वो प्लेकार्ड्स या पोस्टर्स अपने साथ कैरी कर रहे थे, उस पर क्या लिखा है वो उसे भी नहीं पढ़ पा रहे थे। ठीक है, नो प्लेस फॉर अर्बन, पूरा पढ़ के बताइए क्या लिखा है। नो प्लेस फॉर अर्बन मैक्सेल इन विकसित भारत। अच्छा, क्या मतलब हुआ? सर पता नहीं। तो ये है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का सच। आई थिंक इससे दो बड़े मिथ जो हैं वो बर्स्ट होते हैं। पहला, जब स्टेट हमें कहता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो हैं वो सेंटर्स फॉर एक्सीलेंस बनेंगे, वो बेटर होंगे पब्लिक यूनिवर्सिटी के, क्योंकि गलगोटिया यूनिवर्सिटी बहुत ही फंडेड यूनिवर्सिटी है, इसमें बड़े बड़े लोगों का पैसा शामिल है। उसके बावजूद रियलिटी आपके सामने है। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्टर अबाउट मेरिट, क्योंकि जो सवर्न लोग हैं वो अक्सर मेरिट की बात करते हैं। क्योंकि अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ तो कोई रिजर्वेशन है नहीं, ना स्टूडेंट्स के लिए ना फैकल्टी के लिए। उसके बावजूद हकीकत आपके सामने है। तो ये जो मेरिट का जो ये रोना रोते हैं, इसका पोल जो है वो भी साथ ही में खुल चुकी है। आखिर में बात होनी चाहिए डीडी न्यूज़ की, जो कि एक समय पर स्टेट ब्रॉडकास्टर हुआ करता था, पर अब उन्हें भाजपा का ब्रॉडकास्टर कहे तो भी वो गलत नहीं होगा। बिना फैक्ट चेक किए एक खबर को प्रीमियर किया जाता है। पर आप डीडी न्यूज़ से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एक ऐसा चैनल जो सुधीर चौधरी जैसे, मैं उनको जर्नलिस्ट भी नहीं कहूँगा, जैसे बिजनेसमैन को जो नफरत का व्यापार करते हैं, उन्हें हायर करते हैं एट लाइक अ प्रीमियम पैकेज। सो आप उनसे क्या ही एक्सपेक्ट करते हैं? तो आई थिंक इस समय ऑप्शंस हमारे सामने हैं, बहुत क्लियर हैं हमारे सामने ऑप्शंस, कि हमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए भेड़ बकरी जैसे युवा चाहिए, या फिर जेएनयू, डीयू, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, पांडिचेरी यूनिवर्सिटी जैसे अनेकों यूनिवर्सिटी में जाने वाले छात्र जो शॉर्ट सवाल ज़रूर पूछते हैं, क्योंकि सवाल पूछना ही लोकतंत्र की हमारी पहचान है। तो हमें वो युवा चाहिए या फिर हमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी के युवा चाहिए? एंड आई थिंक हमको इसका चुनाव करना पड़ेगा।